नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हार्दिक अभिनंदन आपकी क्लास में। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, यानी कि आरोह भाग 2। और आरोह भाग 2 में अभी हमारा चैप्टर चल रहा है तुलसीदास जी का। वैसे सीक्वेंस में देखा जाए तो चैप्टर नंबर 7 है, लेकिन बीच में से कुछ कट गए हैं। तो अभी जो भी आपका नंबर है इसमें से वो देख लेना आप जब भी, क्योंकि मैंने बुक सोल्यूशन में देखा था, न्यू एडिशन में था तो कुछ ऊपर नीचे हुए हैं, कुछ रिड्यूस हुए हैं, कुछ मतलब जुड़ा तो कुछ नहीं है। तो आज हम यहाँ पर तुलसीदास जी का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने करा था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। लेक्चर नंबर 2 में हमने किया था उनके द्वारा लिखी गई कवितावली के कुछ पद, ठीक है, और वो कुल मिला के 3 पद थे शायद। तो तीनों पदों को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था, उत्तरकांड से लिए गए थे। और आज हम यहाँ पर उनके द्वारा जो लिखा गया है रामचरितमानस में, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो जाते हैं और जब श्री रामचंद्र जी मानवीय तरीके से, यानी कि एक साधारण मनुष्य कैसे विलाप करता है अपने भाई के लिए, कैसे रोता है, कैसे कई कई बातें बोल बोल कर, तो वो चैप्टर है और पूरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पूरा इस चैप्टर में बताया है, इस पद में बताया, इस भाग में बताया है, जिसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, कहीं पर दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, कहीं सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। तो हमने अभी तक 3 लेक्चर कर लिए हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी है वो संजीवनी बूटी लाने जाते हैं और भरत से मिलते हैं। उसके बाद में वे रास्ते पर होते हैं, अभी हनुमान जी आए नहीं है, लेकिन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को लेकर काफ़ी बातें बोल रहे हैं कि भाई मैंने अपनी पत्नी के लिए एक भाई को खो दिया, इस तरह से मुझे बदनामी हो जाएगी वगैरह, बहुत सारी बातें बोल दी है, आपको अच्छे से पता है। तो आज हम करेंगे उसका अगला भाग, यानी कि अगला जो जितने भी पद बचे हुए हैं, चौपाई बची हुई है, उनको कंप्लीट करके आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और कल क्वेश्चन आंसर के साथ में दी एंड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लेक्चर में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया। लेक्चर 5 हो गए हैं इस चैप्टर के, क्योंकि 2 तरह की इसमें कविताएँ थी। एक तो कवितावली से लिया गया था, 2 तरह की चीज़ें हैं। कवितावली के 3 पद आ गए थे, फिर लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप, ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, अवधी भाषा में लिखा गया है, तो इसको समझाने में भी समय लगता है, इस वजह से थोड़ा सा समय लग गया है। अन्यथा क्या होता है कि हम एक बार में कंप्लीट उसको पूरा कर लेते, लेकिन एक बार में करना काफ़ी हौच पौच हो जाता है, हम बच्चे नहीं समझ पाते, मतलब आप लोग समझ नहीं पाते हो, और मैं भी पूरा एक साथ समझाने में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। मुझे भी लगता है कि एक एक शब्द का आपको अर्थ आना चाहिए, तभी ये एक लेक्चर पूरा सार्थक होगा, लेक्चर अच्छी तरह से डिलीवर होगा, तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। तो ठीक है, चलो देखते हैं हम कहाँ पर है, तो ये बात की बातें हैं। हम शुरू करते हैं हमारा अगला पद, यानी कि अब तक हमने लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप भी आधा कर लिया है, अब आधा बचा हुआ है। काफ़ी लंबा चौड़ा था और भाषा ऐसी है, सरल सीधी सरल भाषा होती, खड़ी बोली भाषा होती तब भी मैं आपको पढ़ा देती। अवधी भाषा है, एक एक शब्द को मोती की तरह बताना पड़ता है, इसलिए समय लग जाता है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो बच्चों ये यहाँ से लेके और यहाँ तक तो चौपाई होती है, और ये आपका या तो दोहा होता है या सोरठा है। तो ये है बच्चों सोरठा, ठीक है। दोहा और सोरठा में एक ही अंतर होता है कि दोहा में जो मात्राएं लगी होती है, जैसे 11-13 पर यति है, तो सोरठा में 13-11 पर यति होती है, ठीक है, थोड़ा उल्टा होता है। तो ये आपका सोरठा है। अब अपलोकु शोक सुत तोरा, सिहि निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण उधारा। सौंपे ही मोहि तुम्ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरऊ कहा देव ते ही आई जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाए, प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल, भये वानर निकर, आए गौ हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़े थोड़े शब्दार्थ लिख लेते हैं। तो शब्दार्थ इस प्रकार है, अपलोकु का मतलब होता है अपयश, यानी बदनामी। शोक सुत तोरा, अपयश तुम्हारे शोक में, ठीक है, तोरा यानी कि तुम्हारे, सही ही सहन करूंगा, सहन करना, निठुर निष्ठुर, कठोर कठोर, उर हृदय हृदय, मोरा मेरा, निज जननी, निज तुम्हारी माता, जननी माता के तुम एक कुमार पुत्र हो, तुम एक ही पुत्र हो, तात तास तुम प्राण उधारा, उन्होंने तुम्हें
तात यानी मुझे, तुम्हारे प्राण उधार दिए थे, यानी कि मेरे पास तुम्हारे प्राण रखे थे, उधार दिए थे, तुम्हें सौंपा था, मतलब उधार दिए थे। सौंप ही मही तुम्हें गही पानी, तुम्हें मुझे सौंपा था उन्होंने। सब विधि सुखद परम हित जानी, सब प्रकार से, विधि यानी प्रकार से, सुख देखकर और परम हित, हित देखकर, तुम्हारा हित देखकर, जानी यानी देखकर। उतरव काहा देव नहीं जाई, उतरव यानी कि उत्तर, काहा क्या, उत्तर क्या दूंगा, दूंगा, ते ही जाई तुम्हारी माता को, तुम्हारी जाई यानी कि जन्म देने वाली माता को। उठी कीन मोहि सिखावहु भाऊ, मुझे सिखाओ, मोहि यानी मुझे, उठे, उठते क्यों नहीं, तुम मुझे ही सिखाओ। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, कई प्रकार से, बहुविधि अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से, सोच विचार करके। स्त्रवत, स्त्रवत सलील, सलील का मतलब होता है जल, बहता है। राजीव दल लोचन, कमल रूपी कमल पत्ते रूपी आंखों से, सॉरी कमल पत्ते रूपी आंखों से, कमल रूपी नहीं, कमल के पत्ते रूपी आंखों से। उमा एक अखंड रघुराई, रघुराई यानी कि राम, उमा यानी कि पार्वती। नरगति भगत, भगत कृपाल दिखाई, दया या करुणा दिखा रहे हैं, दिखाते हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल, प्रभु के प्रलाप, प्रलाप का मतलब विलाप या उनका रोना धोना जो भी था, रोना सुनकर, सुन विलाप सुनकर, अपने कानों से, सुनकर कानों से, बिकल व्याकुल हो गए। वानर, जितनी भी वानर सेना थी, निकर वानर सेना। आई गयो, आ गए, आ गए। हनुमान जिमी, करुणा महावीर रस, करुणा जैसे करुण रस में, करुण रस में वीर रस का उद्भव हो गया, उद्भव। ठीक है, अब करते हैं इसका अनुवाद यानी कि इसकी व्याख्या। कि श्री रामचंद्र जी, जब हनुमान काफ़ी देर हो गई है, हनुमान जी आए नहीं है संजीवनी बूटी लेकर, तो रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं। विलाप करते करते आगे कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित है और उनका जो सिर है वो अपनी गोद में रखा है और गोद में रख रख कर रोते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पर कि अब लोक शोक सुत तोरा, सिह ही निठुर कठोर उर मेरा मोरा, कि अब अगर इस संसार में मुझे अपयश प्राप्त होता है तो मुझे कोई शोक नहीं है, अगर इस संसार में मुझे बदनामी प्राप्त होती है तो मुझे कोई शोक नहीं है। मेरा जो हृदय है वो निष्ठुर हो चुका है और कठोर हो चुका है। मेरे इस कठोर और निष्ठुर हृदय को अब इस अपयश की कोई चिंता नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण उधारा, के तुम्हारी माता के तुम एक ही पुत्र हो और तुम एक पुत्र मेरे पास एक तरह से धरोहर के रूप में थे। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी। सौंप ही मोहि तुम्हें गही पानी, कि जब वो मुझे सौंप रही थी तो एक तरह से वो मुझे अपना पूरा जीवन का भार सौंप रही थी, पूरे जीवन की पूंजी सौंप रही थी। उठी कि न मोहि
सब विधि सुखद परम हित जानी, कि उन्होंने जब तुम्हें मेरे पास सौंपा था, जब तुम्हें मुझको सौंपा था, तब उन्होंने ये सोचा था कि मेरे पुत्र की ये रक्षा करेगा, यानी कि सब तरह से मेरे पुत्र का कल्याण होगा, इस वजह से उन्होंने तुम्हें मेरे पास सौंपा था। लेकिन क्या हुआ, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया हूँ। इस तरह से अलग अलग बातें कहकर श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं। उतरऊ कहा देव ते ही जाई, कि अब तुम्हारी माता को मैं क्या उत्तर दूंगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माता सुमित्रा है, उनको मैं जाकर क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोहि सिखावतु भाई, कि हे भाई उठो, मुझे बताओ, मुझे समझाओ कि मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूं, कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे मेरे पास सौंपी थी, मैं उस जिम्मेदारी का या उस दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाया हूँ, सही ढंग से मैं उन कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाया हूँ। बहुविधि सोच विमोचन, यानी कि कई प्रकार से, अनेक प्रकार से श्री रामचंद्र जी वहां पर विलाप करते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं, सोचने की सीमा को पार करते जा रहे हैं। स्रवत सलील राजीव दल लोचन, और आंखों से उनके, कैसी आंखें उनकी, कमल के पत्ते रूपी आंखों से निरंतर पानी बहता जा रहा है, यानी कि आंसू बहते जा रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, अब ये वाला जो सीन देखा है तो माँ पार्वती कह रही है कि ये तो श्री रामचंद्र जी है, सभी कष्टों का निवारण करने वाले हैं, सभी दुखों का नाश करने वाले हैं, सभी असुरों का सर्वनाश करने वाले हैं, ये विलाप क्यों कर रहे हैं, यानी कि माँ पार्वती है वह समझ नहीं पा रही है। तो तब जो शिव महादेव जी है, यानी कि भोलेनाथ है, शिव शंकर है, वो कहते हैं कि उमा एक अखंड रघुराई, कि ये तो श्री रामचंद्र जी अकेले ऐसे हैं कि वे इस सारे दुख का नाश करने वाले हैं। नरगति भगत कृपाल दिखाई, लेकिन यहाँ पर मनुष्य की भांति संसार के भक्त होकर करुणा को न्यौछावर कर रहे हैं, करुणा के सागर दिखाई दे रहे हैं, करुणा ले बन गए हैं ये। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय वानर निकर, प्रभु का इस प्रकार से प्रलाप करता देखकर या प्रभु को इस प्रकार से रोते देखकर वहां पर जो बैठी जितनी वानर सेना थी वो सारी की सारी व्याकुल हो गई। आए गयु हनुमान जी में करुणा महावीर रस, और उसी समय जब व्याकुल हो रही थी, श्री रामचंद्र जी प्रलाप कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, उस समय हनुमान जी है संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, तो करुण रस के अंदर वीर रस का संचार हो जाता है। करुण रस के स्थान पर, क्योंकि जब रो रहे हैं तो करुण रस का संचार हुआ, और जब हनुमान जी आ गए हैं तो सभी के अंदर एक तरह का जोश आ गया है, एक तरह की ऐसी इच्छा आ गई है, ऐसी जागृति आ गई है, यह एक तरह से ऐसा भाव आ गया है कि सब कुछ अब अच्छा होने वाला है, तो उसमें वीर रस यानी वीरता का भाव वहां पर जागृत हो जाता है। तो क्लियर हुआ बच्चों, अब करते हैं हम इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, ये बुक होनी चाहिए आपके पास, संकलित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में से उद्धृत है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी है। यहाँ विलाप करते हुए राम अपने मूर्छित भाई लक्ष्मण को संबोधित करते हुए फिर से कहते हैं, पुनः कहते हैं, फिर से कहते हैं, बार बार लक्ष्मण को ही कहते हैं, हे पुत्र लक्ष्मण, अब तो मेरे कठोर हृदय को पत्नी खोने का अपयश और तुम्हारा शोक, ये दोनों दुख सहन करने पड़ेंगे। ठीक है, भाव यह है कि तुम्हारे बिना मैं अपनी पत्नी सीता को भी नहीं पा सकता। भाई, हे भाई, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, उसके प्राणों के आधार हो, क्योंकि तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, उसके प्राणों के आधार हो। तुम्हारी माता सुमित्रा ने सब प्रकार से तुम्हारा सुख और कल्याण समझकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। अब तुम ही बताओ, मैं लौट कर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं हो। इस प्रकार सांसारिक प्राणियों की चिंताओं को दूर करने वाले राम स्वयं अनेक चिंताओं से घिरे हुए हैं। कमल के समान उनके विशाल नेत्रों से निरंतर आंसू टपक रहे हैं। इस प्रकार कथावाचक शिवजी, क्योंकि ये जो है रामायण की कथा शिवजी पार्वती जी को सुना रहे हैं, तो कथावाचक शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि जो राम स्वयं परिपूर्ण और अनंत है, अखंड है, जो राम स्वयं पूरी तरह से पूर्ण है, अनंत है, अखंड, जिनका कोई खंडन नहीं कर सकता, जिनका कोई अनंत नहीं कर सकता, जो कभी अधूरे नहीं हैं, वे ही अपने भक्तों को कृपा करके हर नर लीला दिखा रहे हैं कि मनुष्य की लीलाएं क्या होती है, वे दिखा रहे हैं। आदर्श भाई क्या होता है, आदर्श पति क्या होता है, आदर्श पुत्र क्या होता है, वहाँ पर आदर्श जीवन, आदर्श पुरुष का चरित्र वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो समझ में आया बच्चों आपको अच्छे से।
भले ही वे विष्णु के अवतार है, लेकिन इस समय वे सामान्य मानव के समान आचरण कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के विलाप को सुनकर वानरों का समूह दुख से अत्यधिक व्याकुल हो गया। उसी समय हनुमान जी अचानक ऐसे प्रकट हो गए जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो जाता है। भाव यह है कि हनुमान के आते ही शोक का वातावरण वीरता में बदल जाता है। अब करते हैं विशेष। तो विशेष में देखिए, तुलसीदास जी ने राम की व्याकुलता का सजीव चित्रण किया है और प्रभु राम ने सामान्य मनुष्य की लीला की है, सामान्य मनुष्य की तरह लीला करी है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, करुण रस, चौपाई, छंद और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर करुण रस तो आपको कहाँ दिखेगा बच्चों? करुण रस आपको पूरे में दिखेगा, क्योंकि लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप, इसमें आपको पूरे पदांश में, पूरे चौपाइयों में आपको करुण रस दिखाई देगा। लेकिन अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं हम, तो अनुप्रास अलंकार क्या है बच्चों, यहाँ देखना पड़ेगा। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जैसे यहाँ पर हुआ है तात तासु, मुझे यहाँ पेन चेंज करना पड़ेगा, ये रहा तात तासु, ठीक है। उसके बाद हुआ है यहाँ पर सोकु सुत, उसके बाद हुआ है, देखिए एक जैसे आपको वर्ण दिखाई देने चाहिए, तब होएगा आपका अनुप्रास अलंकार। प्रभु प्रलाप, ये हुआ प्रभु प्रलाप। तो बहुत सारी जगह पर है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। मैंने अगले वाले में आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। अब करते हैं हम हमारा अगला भाग। अब देखिए हनुमान जी आ गए, अब कहानी की तरह चल रहा है, ये सारी जो चौपाई है वो कहानी की तरह, स्टोरी की तरह चल रही है। अब हनुमान जी आ गए हैं, क्या लेकर आया भाई? संजीवनी बूटी। कैसे लेकर आया है? पूरा पर्वत उठा कर लाए। समझ में ही नहीं आया उनको कि संजीवनी बूटी कौन सी होती है, उनको पहचान ही नहीं थी, और कितनी लेनी है पता ही नहीं था। सबसे पहले तो यही नहीं पता कि संजीवनी बूटी है कहाँ, बस इतना था कि इस पर्वत पर है, ढूंढा नहीं जा रहा था, पर्वत उठाकर लेकर आ गए, ठीक है। बीच में कौन मिले थे भाई? भरत मिले थे। भरत को थोड़ी आशंका हुई, लेकिन उन्होंने उनकी आशंका को दूर किया और चले आए। अब राम रो रहे थे, रोते 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 अचानक से हनुमान जी आ गए, खुश हो गए, वह हर्ष हो गया, उनको वीरता आ गई, उनमें करुण रस में वीर रस का संचार हो गया। हर्षि राम भेटे हनुमाना, भेटे का मतलब होता है गले मिले, गले से लगाया। पहले एक बार पढ़ लेती हूँ ना, थोड़ा सही रहेगा। हर्षि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत भेद तब किनी उपाय, उठी बैठी लक्ष्मण हर्षा। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालू कपिवाता। कपि पुनः भेद तहाँ पहुँचावा, जे ही विधि तब ही लई लई आवा। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी जा ताही जगावा। अब देखिए कुंभकर्ण की बात आती है तो उसको तो बहुत पता नहीं कैसे जगाते थे, हम पढ़ेंगे आगे देखिए। तो हर्षि यानी कि हर्ष से यानी कि खुश होकर गले लगाया, किसको? हनुमान को, हनुमाना यानी हनुमान को। अति कृतज्ञ, अति यानी कि कृतज्ञता, प्रभु परम सुजाना यानी कि कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि वे खुद भी विद्वान थे। कैसे थे? प्रभु तो खुद भी परम यानी कि अति विद्वान होने के बाद भी वे हनुमान जी से के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे कि आप भाई हमारे लिए संजीवनी बूटी लाए हैं, तो भाई कोई आता है हमारे लिए, कोई कार्य करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते ही नहीं बोलते, ऐसे ही वे कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। तुरंत वेद का मतलब होता है वेद। तब किन्हीं उपाय, भाई आप अब कोई उपाय करो, ठीक है। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, लक्ष्मण फिर से उठकर खड़े हो गए खुशी खुशी हर्ष के साथ। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, भ्राता यानी कि भाई को भेटे यानी कि गले लगाया, हर्षे सकल संपूर्ण सभी भालू कपि, भालू और वानर आपस में खुश होकर आपस में हर्ष से बातचीत करने लग गए। कपि पुनः वेद तहाँ पहुंचावा, कपि कौन है भाई? हनुमान। अब श्री रामचंद्र जी हनुमान को कह रहे हैं कि पुनः वेद को वहीं पहुंचाओ, तहाँ वहीं पहुंचाओ जहां से जिस प्रकार तब उस समय तब ताहि लई आवा, उन्हें लेकर आए थे। भाई हनुमान जी सीधे सुषेण वेद को उठाकर लेकर आ गए थे ना,
जबरदस्ती उठाकर लाए थे। तो अब यहाँ पर जब संजीवनी बूटी आ गई है और लक्ष्मण जी जीवित हो गए हैं, यानी कि उनकी जो मूर्छा है वो टूट गई है, और सॉरी जीवित नहीं बोलूँगी, मूर्छित अवस्था से थे, अब वे सचेत अवस्था में आ गए हैं। तो श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं कि जाओ, अब ये जो सुषेण वैद्य है इनको जहाँ से लाए थे वहीं इनको फिर से छोड़कर आइए। यह वृतांत, वृतांत यानी कि सारा किस्सा, ये जो सारी बात दशानन रावण ने सुनी अति विषाद, बहुत दुख के साथ, पुनि पुनि बार बार, बहुत दुख हुआ और बार बार सिर धन्यऊ, सिर पटका, सिर को चोट पहुंचाई। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, कुंभकर्ण के पास गए, पास आए, आवा यानी आए। विविध जतन, अनेक प्रकार से, अनेक यत्नों से, यानी कि यत्नों से, कोशिश करके, करी यानी करके, ताही यानी उन्हें, जगावा जगाया। वैसे तो शब्दार्थ से आपको अच्छा सा क्लियर हो गया होगा कि हर्षिव राम भेटेउ हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, कि श्री रामचंद्र जी तो वैसे ही अति विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, उसके बाद भी उनको पता था कि भाई क्या चीज़ आएगी जब मेरा जो भाई है वो मूर्छित अवस्था से सचेत अवस्था में आ जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने हनुमान जी का गले लगाकर कृतज्ञता व्यक्त करी कि हाँ, आपने मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाय उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, जल्दी से सुषेण वेद थे, उन्होंने फटाफट से संजीवनी बूटी को जो उपाय करना था उपाय करके दवाई दी, पिलाई, और वो लक्ष्मण जी है वो फटाफट से खुशी के मारे हर्ष से उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, और जब श्री रामचंद्र जी के सामने लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं तो खुशी के मारे वे उनको गले से लगा लेते हैं। हर्ष सकल भालू कपि आवा वाता, और हर्ष के कारण, खुशी के कारण भालू और वानर सभी, संपूर्ण जितने भी भालू और वानर थे आपस में खुशी खुशी बात करने लग गए। कपि पुनः वेद तहाँ पहुंचावा। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान से कि कपि यानी कि है हनुमान, हनुमान जी को कपि भी बोलते थे, कि कपि इन वेद को, सुषेण वेद को वहीं पहुंचाओ, जही विधि तब ही लाई आवा, कि जिस समय, उस समय हम जिस तरीके से सुषेण वेद को लेकर आए थे उसी तरह से इनको घर पहुंचा दो। यह वृतांत दशानन सुने, जब यह सारा किस्सा दशानन रावण ने सुना, अति विषाद पुनि सिर धरेऊ, बहुत दुख हुआ उसको, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई कि भाई मैं तो सोच रहा था कि उसका एक बायां हाथ चला जाएगा, लक्ष्मण जी गुजर जाएंगे, मर जाएंगे तो राम को मारना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अब तो लक्ष्मण जीवित हो उठे हैं और अब कुछ नहीं कर सकते। तो गुस्से के मारे वो अपने सिर को बार बार चोट पहुँचाते हैं। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, अब दशानन जो थे, रावण थे, व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास जाते हैं। विविध जतन करी ताहि जगावा, और बहुत सारी कोशिशों के बाद में कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया जाता है। तो अब करते हैं हम इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप से उद्धृत है, और इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। यहाँ कवि ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब शोक के वातावरण में हनुमान जी का अवतरण होता है और वह लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी लेकर आते हैं। अब करते हैं हम इसकी व्याख्या कि प्रसन्न होकर श्री राम ने हनुमान से भेंट की, यानी कि गले मिले। परम ज्ञानी होते हुए भी राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, अर्थात उन्होंने हनुमान का उपकार माना। संजीवनी प्राप्त होते ही वैद्य ने लक्ष्मण का उपचार किया और वे प्रसन्न होकर उठ बैठे। उन्हें होश आ गया, तब प्रभु राम ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि खुश हो गए थे, वो खुश हो गए थे कि लक्ष्मण मूर्छित अवस्था से सचेत अवस्था में आ गए हैं, जिसे देखकर सभी भालू और वानर समूह अत्यधिक प्रसन्न हुए। और इसके पश्चात हनुमान ने वैद्य को वहां पहुंचाया जहां से वे लेकर आए थे, सम्मान पूर्वक लाया था। रावण ने सारा वृतांत सुना और वह अत्यधिक दुखी होकर अपना सिर धुन कर पछताने लगा। इसके बाद वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया और उसने अनेक प्रकार के प्रयत्न करके उसे गहरी नींद से जगाया। तो भाई कुंभकर्ण जी जाग चुके हैं बच्चों, ध्यान रखना। अभी हम आगे और पढ़ेंगे कि कुंभकर्ण और क्या करने वाला है। तो ये है हमारा विशेष। कवि ने राम द्वारा हनुमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है तथा लक्ष्मण के होश में आने पर रावण का दुखी होना व्यक्त हुआ है। अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सिर धुनना मुहावरे का अर्थ है।
अब करते हैं हमारा अगला भाग। अब भाई कुंभकर्ण जी के बारे में है ये पूरा जो चौपाई है, ये पूरी चौपाई कुंभकर्ण के बारे में दी गई है कि कुंभकर्ण कैसे है, कैसे दिखाई देते हैं। और जब रावण उनको पूरी बात बताता है, पूरा सीता हरण और पूरा किस्सा बताते हैं, तो कुंभकर्ण जी उनको क्या कहते हैं ये बात इसमें बताई गई है। तो जागा निशिचर देखो कैसा, मानहु काल देह धरी वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कथा कही सब तेहि अभिमाना, जेहि प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, बट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रन धीरा। अब देखिए बता रहे हैं कि भाई पूरा कुंभकर्ण जी को उठाया, तो कुंभकर्ण ने अपने भाई का सूखा हुआ मुख देखा और पूछा भाई हुआ क्या, क्योंकि रावण सबसे बड़े थे और कुंभकर्ण को एक वरदान प्राप्त हुआ था कि वो 6 महीने सोते रहेंगे, फिर उठेंगे, फिर 6 महीने तक उनकी नींद रहेगी। तो इतना वो सोते थे और उठते थे तब ढोल नगाड़े का बजाकर और फिर उनको उठाते थे। तो यहाँ पर देखिए यही बात बताइए कि जब कुंभकर्ण उठ जाते हैं और अपने भाई से पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, तो भाई बताते हैं, पूरा कहानी बता देते हैं और बोलते हैं भाई सबको मार दिया, सबके नाम बताते, बड़े बड़े योद्धा जो थे उनके सबके नाम लेकर उनको बताते, इन सभी का संहार हो चुका है समर में, यानी कि युद्ध भूमि में। जागा निशिचर, निशिचर कौन होता है भाई? असुर। देख ही कैसा, देखो कैसा है, मानु काल देह धरी, जैसे मौत का, मृत्यु का शरीर धारण कर रखा है, धरी वैसा धारण किया हो। ठीक है। कुंभकर्ण बूझा, बूझा यानी पूछा, कुंभकर्ण ने पूछा, कहो भाई, कहो भाई, काहे तब तुम्हारा, तब यानी तुम्हारा, मुख रहे सुखाई, सूखा है, सूखा है, कथा कही सब तेहि अभिमाना, अपनी अभिमान की, घमंड की, जे ही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से सीता को हर लिया था। ठीक है, हरण करके लेकर आया था। तात कपिन सब निशिचर, के तात कपिन के उस कपिन यानी कि बानर ने सब निशिचर मारे, सभी राक्षसों को मारा है। महा जोधा संगारे, महान महान योद्धा, जोधा यानी योद्धाओं का संहार कर दिया है, संहार कर दिया है। दुर्मुख सुर रिपु यानी कि दुर्मुख नाम का जो एक सुर रिपु देवताओं का दुश्मन था। ठीक है। मनुज आहारी, उसे भी मनुष्य ने मार दिया है। भट अतिकाय नाम का राक्षस था। अकंपन भारी, जिसका अकंपन बहुत ज्यादा भारी था, जिसको देखकर लोग थर थर कांपते थे। अपर महोदर आदि के वीरा, और अपर महोदर आदि जो भी वीर थे, वीरा यानी कि वीर थे, उन सभी को परे समर मही सब रणधीरा, सभी इस युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ठीक है। कि जागा निशिचर देखो कैसा, देखो कुंभकर्ण नामक जो राक्षस है वो जाग गया, देखो कैसा लग रहा है। मानहु काल देह धरी वैसा, जैसे काल ने, मृत्यु ने ही शरीर को धारण कर रखा है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने भाई से पूछा क्या हुआ भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है। कथा कही सब तेहि अभिमाना, उसने अपने अभिमान, अपने घमंड के कारण जो उसने कृत्य किया था वो सारी बात उसने बता दी। जही प्रकार सीता हरियाणी, किस प्रकार से उसने सीता का हरण किया था। तात कपिना, तात यानी कि हे भाई, तात यानी भाई, उस वानर ने सब राक्षसों को मार दिया है, महान महान योद्धाओं को भी संहार कर दिया है। दुर्मुख सिर रूपी मनुज आहारी, जो भी दुर्मुख था, सिर रूपी मनुज था, उनको भी। बट अतिकाय कंपन, जिसका कंपन से सब थरथर कांपते थे, उन सभी का संहार कर दिया है। अपर महोदर आदि वीरा, और अपर महोदर आदि जो भी जितने भी वीर थे, सभी का रण में संहार हो चुका है। तो ये रावण ने भाई किसको सूचना दी है? कुंभकर्ण को सूचना दी है। तो अब प्रसंग करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलास से उद्धृत किया गया है और इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास है।
यहाँ कवि ने उस प्रसंग को लिया है जब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाया और उसे सारी स्थिति से अवगत कराया है। इसी बारे में कवि लिखते हैं और क्या लिखते हैं, कहते हैं, तो अब आप लिख सकते हो इसको अच्छी तरह से कि नींद से जागने पर वह राक्षस कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु देह को धारण करके बैठी हो। अर्थात कुंभकर्ण देखने में बहुत ही भयंकर लगता था। बहुत, सबसे पहले तो उसका जो शरीर है ना विशालकाय था, बहुत बड़ा था और ढोल नगाड़ों के साथ उसको जगाया जाता था। बड़ी बड़ी मूछें थी और ऐसे राक्षस असुर तो था ही, साथ में डरावना भी था। तब कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि हे भाई, मुझे बताओ किस कारण से तुम्हारे मुख सूख गए हैं, अर्थात तुम घबराए हुए क्यों हो। तब उस अभिमानी रावण ने वह सारी कथा सुनाई जिस प्रकार उसने सीता का हरण किया था। रावण ने कहा, हे भाई, वानर सेना ने सारे राक्षसों को मार दिया है और मेरे बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर दिया है। दुर्मुख, कौन कौन से थे भाई? दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि मेरे असंख्य वीर योद्धा युद्ध क्षेत्र में मारे गए हैं। भाव यह है कि मेरे सेना के बड़े बड़े योद्धा वानर सेना ने मार गिराए हैं। ठीक है, विशेष में ज़्यादा कुछ नहीं है कि कुंभकर्ण द्वारा प्रभु राम की महिमा में का बताया है और जो 6 महीने सोने के बाद भी ये जानता है कि प्रभु श्री राम का अमंगल करने वालों का भला नहीं हो सकता है। और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, व्यंग वचनों का स्वाभाविक कथन और अलंकारों की सहज प्रस्तुत किया गया है। आगे देखिए बच्चों, अब आता है हमारा यहाँ पर लास्ट है बच्चों, ये दोहा। ये दोहा है, सुनि दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। तो देखिए क्या है 10 कंदर। 10 कंदर कौन होता है? रावण। सुनी, वचन यानी कि उसके शब्द, तब कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण कहता है जगदम्बा हरियाणी, तुमने तो जगत माता का, जगत जननी यानी कि जगत माता का ही हरण कर लिया है। अब सठ चाहत कल्याण, और अब तुम बोल रहे हो कि मेरा कल्याण हो। तुमने तो साक्षात जगदम्बा का हरण किया है, उनको दुख पहुंचाया है और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो। तो प्रसंग देखिए क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रामचरितमानस के लंका कांड के लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप में से उद्धृत है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी है। यहाँ कुंभकर्ण रावण को फटकारता हुआ कहता है, मतलब डांट लगा रहा है अपने भाई को, बड़े भाई को डांट रहा है कि तुमने क्या कर दिया, क्या अनर्थ कर दिया। अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा कल्याण हो, कैसे हो सकता है? तुमने तो साक्षात उस देवी का हरण किया है जो माँ जगदम्बा है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण ने दुखी होकर कहा कि हे दुष्ट रावण, तू जगत माता सीता का हरण करके अब अपना कल्याण चाहता है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, अतः तेरा विनाश तो निश्चित ही है। जब ये बात कुंभकर्ण बोल देते हैं तो उसके बाद भी वह रावण का साथ देता है। क्यों? क्योंकि वो भाई था। कुंभकर्ण को पता था कि भाई भाई का ही साथ देता है तो भले ही मेरा सर्वनाश होगा, क्योंकि मैं भाई के पक्ष में खड़ा हूँ, तो माँ श्री रामचंद्र जी के धनुष से यानी उनके हाथों से अगर मुझे वीर गति प्राप्त होती है तो मैं सीधा उनके चरणों में निवास करूँगा। तो कुंभकर्ण रावण से कम बुद्धिमान थे, यानी कि रावण तो प्रकांड विद्वान था, पंडित था और महान ज्ञाता था, लेकिन फिर भी रावण के अहंकार ने उसका ज्ञान भ्रमित कर दिया, उसका ज्ञान नष्ट कर दिया था। कुंभकर्ण सोता था, 6 महीने सोया रहता था और किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं करता था, इसलिए उसकी बुद्धि स्थिर थी और स्थिर बुद्धि से उसने जान लिया था कि जो यहाँ पर रावण के द्वारा हरण की गई महिला है वह केवल और केवल सीता नहीं, जगत माता सीता है। तो कुंभकर्ण ये जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई को अवगत करवाया है। तो बच्चों, आज हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है और बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। 4 लेक्चर तो हो चुके हैं, कल हमारा 5वां लेक्चर है। तो एक चैप्टर ने देखिए 5 लेक्चर खींच दिए, यानी कि 2.5 वीक हो गए हैं, 2 4 2 और 1 5, यानी कि 2 हफ्ते तो ये लेसन चला ही है। साथ में अगर कल पूरा हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर तो ऐसा कुछ नहीं है, कल हो जाएगा और कल इस चैप्टर को हम दी एंड कर लेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ में। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही पढ़ लिया हमने, कविता वाली पढ़ ली हमने, रामचरितमानस का अंश पढ़ लिया है जिसमें किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी विलाप करते हैं, मनुष्य की भांति विलाप करते, जबकि उनको पता है कि लक्ष्मण जी कौन है, मैं कौन हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लक्ष्मण जी को वे जीवित कर सकते थे, लेकिन क्या वे मानव रूप में आए थे
और मानव रूप में आकर इस मनुष्य जाति को एक संदेश देना चाहते थे, और वह संदेश उन्होंने बखूबी दिया है। तो तुलसीदास जी की इस महान रचना को हम पढ़ रहे हैं, हम भाग्यशाली हैं बच्चों। तो पढ़ते रहिए, इसे समझते रहिए और अच्छे से अटेंशन देते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल।